वर्तमान संसार के अंदर भूमंडल के ऊपर अगर हम दृष्टि डाल करके देखते हैं तो कोई जीव सुखी नहीं दिखता। जिधर देखो उधर दुखी ही दुखी दिखते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है, जीव का स्वभाव इतना गंदा और गलत है कि वो दूसरों को देख करके दुखी होता है। और विशेष बात है, अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना दूसरे के सुख को देख करके दुखी होता है। इसको इतना क्यों प्राप्त हो गया, इसको इतना क्यों हो गया, इसका काम क्यों हो गया, इसका ऐसा क्यों हो गया, उसको देख करके स्वयं टेंशन में आता है और अति निकट हो तो उसको काम बिगाड़ने की भी कोशिश करता है। ये संसार की रीत है। अरे नियम है, तुम दूसरे को सुख पहुंचाओगे तुम्हें भी सुख मिलेगा। तुम दूसरे को दुख दोगे तो तुमको सुख कहाँ से मिल सकता है। मैंने कई बार पहले भी कि जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तुम दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करोगे वो भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। तुम दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करोगे तो वो भी तुम्हारे पर बुरा व्यवहार ही करेगा तुम्हारे लिए। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम उसका बुरा व्यवहार करो उसके साथ और वो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करने की अपेक्षा रखो। ऐसे कैसे हो सकता है? इसीलिए मेरा क्या कहना है आप लोगों को, आप अगर सुखी होना चाहते हैं तो दूसरे को सुख पहुंचाने की कोशिश करो, पर उपकार करो, पर भला करो, दुखियों के दुखों का निवारण करो, उसकी समस्या समझो, उसकी मजबूरी समझो, समझ करके और तुम्हारी जैसी शक्ति है उसके हिसाब से उसकी समस्या हल करने की कोशिश करो, उसके दुखों का निवारण करने की कोशिश करो, उसके ऊपर आई हुई आपत्ति उसको निवारण करने की कोशिश करो, न कि उसके सिर में एक दगड़ और मार दो। स्वयं तो अपने दुख से दुखी है ही और तुमने उसको और दुखी कर दिया, तो ये अच्छी बात नहीं है, ये मानवता नहीं है, ये अच्छे सज्जनों की बात नहीं है। सज्जन हमेशा सज्जनता का काम करता है। दुर्जन दुर्जन सरीका रहता है। दुर्जन के पर भी कभी संकट आया तो वो भी सज्जनता का ही उसके साथ व्यवहार करेगा, क्योंकि उसका स्वभाव सज्जनता है, सज्जन है। इसलिए मेरा ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं, आप सब लोग समझदार हैं। जिधर भी देखोगे उधर आपको दुखी नजर आएंगे। इसलिए अगर हम दूसरे का भला करेंगे और उसको ये शिकवण देंगे भाई तुम भी दूसरे का भला करो, उसको भी ये शिकवण देंगे तुम भी दूसरे का भला करो, तो संसार में सब भला करने वाले मिल जाएंगे। गलत काम करने वाले आपको नहीं मिलेंगे और घर घर में सुख का द्वार खुल जाएगा। और ये बात तो निश्चित है, भगवान ईश्वर प्रभु उसी के घर में वास करते हैं जिस घर में सज्जनता का वातावरण है, मानवता का वातावरण है, सुख पहुंचाने का वातावरण है। सब एक सरीके होकर के सुख और शांति से रहते हैं, समृद्धि से रहते हैं। उसी के घर में परमात्मा का वास या लक्ष्मी जी का वास रहता है। आप सब लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। दुर्जन बनने की कोशिश मत करिए, सज्जन बनिए, आपका कल्याण हो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।